राधा वल्लभ श्री हरिवंश। 100 मीटर आगे जाके बाएं साइड पे जाना है। तो इस समय मैं सोभरी कुंड जा रही थी गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए, और जिस समय गुरुदेव भगवान की रात्रिकालीन पदयात्रा चलती थी, उस समय जैसे सारे दर्शनार्थी कई घंटे पहले से वेट करते थे ना गुरुदेव भगवान के लिए, इस समय भी सोभरी कुंड में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। लोग रात के 2 बजे 3 बजे, कोई तो शायद उससे भी पहले आके वेट करते हैं, और बहुत भीड़ लगती है। इसके लिए अगर आपको अच्छे से दर्शन प्राप्त करने हैं, आपको जल्दी जल्दी जाना होगा। और इस दिन जो मैंने श्री जी की कृपा से श्री राधा नाम की माला बनाई थी ना गुरुदेव भगवान के लिए, वो मैं लेके गई थी। जिस दिन मैं एकांतिक में गई थी, मैं उस दिन भी गुरुदेव भगवान को दे सकती थी उनके परिकरों के हाथों, लेकिन मेरे मन में ये भाव था कि एक बार मैं इसको हाथ में पकड़ के गुरुदेव के सामने बस रहूं, और गुरुदेव एक बार देख ले मुझे नज़र भर के बस। क्योंकि स्वीकार तो श्री जी की कृपा से उन्होंने बहुत पहले ही कर लिया था, लेकिन ये जो बातें होती है ना, जो मेरे जैसे अधम के मन में लालसा जागृत होती है कि गुरुदेव भगवान एक बार देख ले कि श्री जी की कृपा से मैंने ये उनके लिए बनाया है। आपसे बड़ा लीलाधारी कोई है इस दुनिया के अंदर? नहीं है ना? क्योंकि महाराज की गाड़ी से भैया हट जाऊंगा, आप चिंता ना करो। भैया यहाँ पे भी आएंगे, आप ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करो। कोई भी अपने जगह से खड़े ना हो, आपसे बार-बार प्रार्थना। तो जैसे कोहरा छटता है और सूरज उगता है ना, बिल्कुल वैसे ही सोभरी कुंड में कोहरा आहिस्ता आहिस्ता कट गया और उगते हुए सूरज की तरह हमारे गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ। अपने जगह पे बैठे रहिए सभी। राधे 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 तो सोभरी कुंड से सदगुरुदेव भगवान के पुण्य दर्शन प्राप्त करने के बाद हम चलते हुए बड़े गुरुदेव के आश्रम की तरफ जाने लगे, लेकिन काफ़ी भीड़ हो रही थी, तो उस समय दर्शन बंद कर दिए गए थे। तो हमने बाहर से ही प्रणाम किया और श्री जी की कृपा से हमें खिचड़ी प्रसाद भी प्राप्त हुआ। इसके बाद ना मैं बहुत समय तक एक्चुअली राधा केली कुंज के अंदर ही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था। और वो जो राधा नाम की माला आप सब पूछ रहे थे ना कि क्या सदगुरुदेव भगवान ने वो धारण की, आप हमें ज़रूर बताइएगा। बस इतना बता सकती हूँ कि श्री जी की अपार अहेतु की कृपा से वो माला बिल्कुल सही हाथों में पहुँच गई है, और बस ये अधम इतने से ही बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है, तो इसके बाद मुझे और अपेक्षा रखना मेरे लिए तो सही नहीं होगा। इसके बाद हम राधा मदन मोहन जी के मंदिर गए थे, और मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हमने बंदर महाराज की लीला भी देख ली, जो अभी किसी भगत का चश्मा लेके फ्रूटी के लिए बार्गेनिंग कर रहे थे। और अगर आप में से किसी ने भी राधा मदन मोहन जी के मंदिर के विषय में गुरुदेव भगवान ने जो अपनी घटना बताई थी वो अगर जानते हो, तो आप सबका कहीं ना कहीं एक स्पेशल भाव जुड़ा होगा इस मंदिर से, और ठीक वैसे ही मेरा है। तो इसके बाद ना मैं गलियों से होते हुए राधा वल्लभ जी के मंदिर जा रही थी, जिस समय मैंने ये अष्ट सखी मंदिर का बोर्ड देखा, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये जो आप सफ़ेद सफ़ेद पार्ट देख रहे हो ना, ये गौ माताएं बनी हुई हैं, फिर जल की धारा बनी हुई है। ऐसे जो शेषनाग के फन देख रहे हो, मार्बल से कार्विंग बोलते हैं शायद, कार्विंग करके बनाई गई है। और इसके बाद फाइनली हम राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर गए। इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी। तो बहुत मुश्किल से पहले तो हम महाप्रभु के दर्शन किए, तो उसके बाद राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन किए। जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और मैं ना गलत गेट से निकल गई थी, क्योंकि इसके बाद मुझे राधिका वल्लभ लाल जी भी जाना था। लेकिन ये सब तो बहुत नॉर्मल सी बात है ना वृंदावन में। यहाँ की कुंज गलियों में अगर थोड़ा सा खो ना जाए तो कृपा का अनुभव नहीं होता। और इसके बाद ना मैं चल के वापस आने वाली थी, क्योंकि बहुत देर तक मुझे ई रिक्शा नहीं मिल रहा था। क्योंकि होता है ना कि मंदिर के एकदम सामने सामने से ई रिक्शा वाले बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो थोड़ा सा चल के आगे आने के बाद मुझे ई रिक्शा मिल गया फाइनली।
और जैसे मैंने पहले भी बोला था ना कि नींद क्या चीज़ होती है वो तो मतलब मेरे जीवन से मैं भूल चुकी हूँ। तो धाम में जाके तो और भी ज़्यादा मतलब नींद गायब हो जाती है, तो कभी-कभी थोड़ी-सी थकावट हो जाती है, मतलब बॉडी भी साइन दे देता है कि अब थोड़ा-सा रेस्ट कर लो। तो इस विषय में मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं, उनकी क्वेरी होती है कि आप जब धाम जाते हो तब कैसे आप अपना नित्य पाठ और माला कंप्लीट करते हो? तो जब बहुत ज़्यादा टायर्ड लगता है और लगता है कि अब थोड़ा-सा घूमना बंद करके थोड़ा-सा रेस्ट लेना होगा, तो उस समय जहाँ पे भी श्री जी की कृपा से मैंने स्टे किया है वहीं पे बैठ के मैं अपनी माला कंप्लीट करती हूँ, नित्य पाठ करती हूँ। अगर कुछ पेंडिंग रह भी जाता है मैं बाद में थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा करके जब भी मैं वापस आ जाती हूँ तब थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा करके मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। এসে গেছি কাছে, ওই তো কুঞ্জ বিহারী শ্রীহরিদাস এসে গেছি। ঘাটি আস্থানের সামনেই নেমে যাব। कुंज बिहारी श्रीहरिदास। तो इसके बाद जब दोपहर थोड़ा सा ढलने लगा, मुझे ना बीकेल शब्द का हिंदी नहीं पता, मतलब ये शाम और दोपहर के बीच का समय होता है। उस समय मैं टटिया स्थान के लिए निकल गई थी और जैसे आप सबको पता ही होगा कि टटिया स्थान के अंदर का वीडियो करना अलाउड नहीं है। और जो संध्या आरती होती है ना मोहिनी बिहारी जी की, उस समय तो आपको अंदर प्रवेश करने देते हैं, लेकिन उससे पहले भी अगर आप जाओ तो आप बाहर का जो स्थान है उस जगह पे बैठ सकते हो, माला कर सकते हो। और सच बताओ तो जब भी मैं टटिया स्थान जाती हूँ मुझे ना समय का कोई ज्ञान नहीं रहता, मतलब 3 घंटे 4 घंटे वहाँ कैसे बीत जाते हैं मुझे सच में मतलब आज तक मुझे समझ नहीं आया। तो टटिया स्थान में संध्या आरती देखने के बाद जब मैं लौट रही थी परिक्रमा मार्ग से होते हुए, उस समय ना मैंने ऐसे दूर ऐसे नागोरदोला देखा। हम बांग्ला में इसे नागोरदोला बोलते हैं, इसे इंग्लिश में मेरी गो राउंड बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं एक्चुअली मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। जब मैं छोटी थी ना, जो 4 झूले वाली ऐसी नागोरदोला होती थी, मैं ना उसमें भी चढ़ने से डरती थी। मुझे अभी तक याद है क्योंकि मैंने एक बार जिद करी थी किसी मेले में जाके, तो वहाँ पे ऐसे 4 झूले के नागोरदोला थे और मैं चढ़ गई मम्मी से जिद करके और फिर चढ़ते ही रोने लगी थी। और फिर मम्मी ने बोला था कि मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, आप मेरी बच्ची को उतार दो, मेरी बच्ची डर रही है, रोने लगी है, तो आप उतार दो। और इसके बाद श्री जी की कृपा से मैं थोड़ी देर के लिए सुदामा कुटी गई थी, क्योंकि पिछले दिन जब मैं आई थी ना उस समय मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाई क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी थी। तो इस दिन मैं बैठी, थोड़ा सा कीर्तन सुना, अच्छे से देखा वहाँ पे जो भी ठाकुर जी की लीला कथाएँ बनी हुई है ना उनको अच्छे से देखा। अब आप सब इतना ज़्यादा दिल पे पत्थर लेके बैठे रह सकते हो कि आपने चाय कैसे पी ली कंठी पहन के, ये तो महा अपराध हो गया, ये आपको तो सज़ा मिलनी चाहिए। चाय बहुत अच्छी थी बाय द वे। सुदामा कुटी के एकदम ऑपोजिट ही ये दुकान है, ठीक है। आप लोग अगर श्री जी की कृपा से धाम जा रहे हो तो सुदामा कुटी के ऑपोजिट याद रखना, बहुत अच्छी चाय है। और इसके बाद मैं चल के केसी घाट की तरफ जा रही थी, क्योंकि अगर कहीं पे भी किसी भी घाट में यमुना जी की आरती अभी तक हो रही हो, क्योंकि कभी कभी टाइमिंग्स थोड़ी बहुत इधर उधर होती है, एक घाट की आरती पहले होती है, दूसरे घाट की आरती थोड़ी देर बाद होती है, तो कोई भी आरती अगर श्री जी की कृपा से देखने को मिल जाए तो उसके लिए हम उसी तरफ जा रहे थे। तो जैसे ही मैं केसी घाट की तरफ पहुंची, चारों तरफ बस आरती ही आरती, चारों तरफ बस कीर्तन ही कीर्तन, मतलब कौन सा वाला छोड़ के कौन सा वाला सुनूं यही डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था। किसी तरफ यमुना जी की आरती हो रही है, कहीं पे सत्संग हो रहा है, कहीं पे हनुमान जी के सामने कीर्तन हो रहा है। वैष्णवों की, इन ब्रजवासियों की चरण रज आपको उड़ करके स्पर्श करेगी, आप स्वतः मुक्त हो जाएगी, आपको स्वतः वह भाव प्राप्त। ठाकुर जी के कहने में कोई गलत थोड़ी ना है, वह तो रज को पाया है, प्रसाद को पाया है। कौन सा प्रसाद? जो ब्रज के रसिकों का, संतों का, ब्रजवासियों का चरण रज है, उस रज को श्री ठाकुर जी की भी विशेष स्थिति है भरत। ठाकुर जी अन्यत्र किसी और के अधीन नहीं है।
संसार संपूर्ण स्वरूप से ठाकुर जी के अधीन है, लेकिन ठाकुर जी स्वयं यदि किसी के अधीन है तो वो अपने भक्तों के अधीन है। श्री ठाकुर जी अपने मस्तक पर मुकुट के समान अपने भक्तों को रखते हैं। पर पुनः उसकी जीवन की उसको कर देती है, उनको और बड़ा कर देती है। तो इसके बाद हम चलते हुए यमुना जी के, आई थिंक ये चीर घाट के आसपास वाला कोई घाट था, क्योंकि हमें थोड़ी देर के लिए बैठना भी था। और श्री जी की कृपा से यमुना रसरानी के ऊपर से ऐसे दीप जा रहे हैं एक के बाद एक, और हमारे सामने ना कोई एक माता जी थी जो बैठ के यमुनाष्टकम पढ़ रही थी। तो ये सब वही बातें हो जाती है कि इन सब को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इन सब को वॉइस ओवर दे के बताया नहीं जा सकता कि उस समय कैसा लग रहा था और कितने देर के लिए हम बैठे ही थे। हमें मतलब कभी कभी बोलते हैं ना कि वहाँ पे आप बस बैठे रहो, बस भजन बने चाहे ना बने, आप वहाँ चुपचाप यमुना जी के सामने बस बैठे रहो, फिर बाकी सब श्री जी देख लेती है। तो यमुना जी के ऊपर से ऐसे एक के बाद एक दीप जा रहे थे। और मैं ना एक्चुअली कोलकाता से ही एक डब्बे में आटा लेके गई थी, क्योंकि जब भी मैं मछलियों को कुछ ऐसे दाना डालने की कोशिश करती हूँ, मैंने ना हमेशा देखा है जो भी वहाँ पे पैकेट में बिकते हैं ना, बेसिकली ज़्यादातर मुरमुरे बिकते हैं। लेकिन मुरमुरे ना मछलियाँ मोस्ट ऑफ द टाइम खाती नहीं है, मतलब वो मुरमुरे वहीं पे ऐसे पानी के ऊपर तैरती रहती है। तो श्री जी की कृपा से ही इस बार मन में आया था कि मैं घर से ही आटा लेके जाती हूँ, और सिर्फ आटा ही नहीं, आप सत्तू भी लेके जा सकते हो। और वहीं पे बैठ के आप यमुना जी रसरानी से थोड़ा सा यमुना जल ले लो और उसी से आटा बना लो, बना के आप मछलियों को पवाओ। मतलब रात में भी मैं मोबाइल के कैमरे में तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं स्पष्ट वहाँ पे देख पा रही थी कि मछलियाँ थोड़ा बहुत, मतलब होता है ना कि पानी में हलचल होती है, आपको समझ में आता है कि मछलियाँ आ रही है, पा रही है। और इस बात का और ज़्यादा प्रमाण मुझे जब मैं श्री जी की कृपा से मानसरोवर गई, उस जगह पे तो मुझे और ज़्यादा समझ में आ गया कि मछलियाँ भी शायद मुरमुरे खा के बोर हो गई है। उनको अगर आटा दो, सत्तू दो, नॉर्मल, बस नॉर्मल जल में मिला के, कुछ अलग से गुड़ वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, तो बहुत मज़े से पाती हैं। तो यमुना जी के घाट पे बैठे बैठे ना काफ़ी देर हो चुकी थी और अब हमें लगा कि लौटना चाहिए। और जैसा टाइम हो रहा था, मुझे पता था कि इस्कॉन के गेट्स बंद हो जाएंगे, लेकिन जब मैं इस्कॉन के पास से आ रही थी ना, उस समय मुझे अंदर कीर्तन की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि दर्शन के काफ़ी देर बाद भी वहाँ अंदर कीर्तन चलता है, भक्त नाचते हैं, गाते हैं, भजन करते हैं। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। और कीर्तन संपूर्ण होने के बाद जब मंदिर आहिस्ता आहिस्ता खाली किया जाता है ना, वहाँ के गार्ड्स बोलने लगते हैं कि अभी आप सब भक्त बाहर निकलो, अभी मंदिर बंद हो जाएगा। उस समय मैं बाहर निकली, और हाँ, उस दिन रात को मैंने इस्कॉन के सामने वाले एक स्टॉल से पिज़्ज़ा खाया था। और अब आप इस क्वेश्चन को सोचते रहो, एक तो आपने चाय पिया, ऊपर से आपने पिज़्ज़ा भी खा लिया, वो भी श्रीधाम वृंदावन में। क्या आपको ब्रेड खाना अलाउ है? क्या ये नो ऑनियन नो गार्लिक है? क्या ये श्रीधाम वृंदावन में आपको पिज़्ज़ा खाना, चाय पीना अलाउड है? आप लोग सोचते रहो, ठीक है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।